नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दो मेजर खबरों के ऊपर, जिसमें से पहली खबर तो यूपी के फतेहपुर जिले से आ रही है, जहां पर हिंदुओं ने एक मकबरे के ऊपर चढ़ाई कर दी। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे दूसरी मेजर खबर के ऊपर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका के अंदर जो सरकार है, उन्होंने पाकिस्तान को खुश करने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। अगर हम हमारी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो यूपी से आ रही है कि यूपी का एक जिला है फतेहपुर के अंदर एक मकबरा है। उस मकबरे के ऊपर कुछ हिंदू लोगों ने मिलकर, हिंदू संगठनों ने चढ़ाई कर दी। 15 मिनट पुलिस को हटने का इंतजार भी नहीं किया गया, ना ही कोई भाषण दिया गया, सीधे लोग इकट्ठा करे गए और चढ़ाई कर दी गई। अब इसके पीछे जो चीज बताई जा रही है वो ये है कि वो कोई जिला अध्यक्ष, उनका नाम है मुखलाल पाल। ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष है फतेहपुर के। इन्होंने पहले तो जो है परमिशन मांगी कि आप हमें वहां पर पूजा करने की परमिशन दे दीजिए उस मकबरे के अंदर, क्योंकि कुछ मीडिया रिसोर्सेज कह रही है कि वो एक शिव जी का मंदिर है, कुछ कह रही है कि वो कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो उन्होंने पहले परमिशन मांगी कि आप हमें पूजा अर्चना करने का वो समय दे दीजिए, हमें जो जगह दे दीजिए, हम पूरा पूजा अर्चना करना चाहते हैं, लेकिन मना कर दिया गया। तो फिर मना करने के बाद तो भाई भगवान की भक्ति करने से तो कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। तो उन्होंने भगवान की भक्ति करने के लिए उस मकबरे के ऊपर चढ़ाई कर दी, तोड़फोड़ मचा दी, उसको मतलब तहस नहस ही कर देते। वो 6 दिसंबर का दृश्य दोहरा दिया जाता, वो आज 12 तारीख भी है तो डबल हो जाता। नहीं, 11 को है वैसे, 11 को है, 12 को हम शूट कर रहे हैं। तो कार्तिक की जो पूरी चीज निकल के सामने आई है, जहां पर देश के अंदर हर दिन एक नया जख्म सामने आ जाता है लिफ्ट वालों के लिए कि इस देश में कितना पीड़ित है मुसलमान। देखिए मकबरा ही तोड़ने लग गए। देखिए, जब ये घटना हुई उसके बाद में, इससे पहले भी अगर कुछ होता है, तब देश का मुसलमान एक ही बात कहता है, वो कहता है कि भाजपा ये सब चीज़ें कर रही है, भाजपा ने हिंदुओं को भटका दिया है, भाजपा ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में भड़काऊ जैसी चीज़ें पैदा कर दी हैं, जिसके कारण मुसलमान और हिंदुओं के बीच में लड़ाई हो जाए, ये सब चीज़ें हो जाए। देखिए, अगर मुसलमानों को इस लड़ाई की चिंता है या ऐसी लड़ाई ना हो, वो ऐसा चाहते हैं, तो वो हिंदुओं को अलाउ कर दें और कह दें कि यानी कि अपना अच्छापन दिखाएं, अपनी जो पॉजिटिविटी है वो दिखाएं और कह दें कि आप कहते हैं, आप सोचते हैं कि ये आपका मंदिर रहा हुआ है, आपको ऐसा लगता है, तो आप हमारे मकबरे के अंदर आइए, इस परिसर के अंदर आइए और यहाँ पर आके पूजा पाठ कीजिए और जाइए। परमिशन पूजा पाठ की ही तो मांगी गई थी, नहीं दी गई थी प्रशासन द्वारा नहीं दी गई थी। और साफ साफ क्यों नहीं दी गई थी? प्रशासन की कोई इसके अंदर कोई मेन मंशा थोड़ी है। साफ साफ प्रशासन को पता है कि इस एरिया के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं वो इसका विरोध करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पर हिंदू इकट्ठा होकर भगवे झंडे लेकर आए, पूजा अर्चना सुबह 10 बजे वहां पहुंच गए 11 तारीख को, और वहां पर पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर जहां मकबरा है उसके पास खूब सारी मज़ारें भी बनी हुई है। उनको गुस्सा आया होगा और वहां पर उन्होंने मज़ारों को तोड़ना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा कुछ खंडित भी नहीं कराया, वो वैसे भी अंडर डेवलप्ड चीज थी। अंडर डेवलप्ड क्या, वो थी क्या, ढांचा था वो। हाँ, एक तरीके से ढांचा है, उसको कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं था उसका, और उस चीज को वहां पर तोड़ दिया गया है। अब उसके बाद में वहां पर कुछ एरिया के अंदर बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वहां पर कुछ मुसलमान भी वहां पर आके विरोध करने लगे, पत्थरबाजी करने लगे और ये सब चीजें करने लगे। तो जब ये पत्थरबाजी तो एंड हुई है, प्रशासन रोक किस चीज को रहा था? इससे बढ़िया था प्रशासन को दोनों पक्षों को सामने लेकर आता और एक सॉल्यूशन दे देता। भाई कह देता कि भाई मकबरे के अंदर जो मुस्लिम लोग अपना काम करते हैं वो करते रहे, और पूजा पाठ अगर हिंदुओं को करनी है तो हिंदू भी आके पूजा पाठ करके जाए, इसमें कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन खतरनाक बात क्या थी? खतरनाक बात ये थी कि अखिलेश यादव से, क्योंकि अखिलेश यादव कल क्या 11 तारीख को काफी बिजी थे और उन्होंने एक बड़ा ही अचीवमेंट पा लिया था दिल्ली के अंदर कल। जो विपक्ष के अंदर बहुत ही कम नेता थे जो उस चीज़ को पा पाए थे, जिस तरीके से उन्होंने 2-3 बैरिकेड कूदे, और कूदने के बाद जो मीडिया को अपनी मुस्कुराहट बांटी, वो वहाँ पर काफ़ी बिजी थे। वो वहाँ से जैसे ही फ्री होते हैं अपने एरिया के वो कहते हैं घर। और आप इसमें ये भी है कि अखिलेश यादव जो अचीवमेंट अनलॉक कर पाए, जैसे आप देखते हैं एंड्रॉइड के फोन में गेम खेलते हैं, ऊपर गूगल पे का मैसेज आता है अचीवमेंट अनलॉक। तो जो अखिलेश यादव ने ये जो बैरिकेड कूद के जंपिंग वाला अचीवमेंट इंटू 100 क्रॉस किया है, वो उसको महुआ मोइत्रा और एक और जो सांसद है वो क्रॉस नहीं कर पाए। बेचारी महुआ मोइत्रा जो बेहोश हो गई। नहीं, वो बेहोश होने तो प्लान 2 था, वो उसको हासिल नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, बेहोश होकर हम कुछ हासिल कर लेते हैं। ये प्लान 2 होता है, आप समझा करो यार। देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी जी है जो चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे भाजपा की जो वर्कलॉजी है, एक वो है कि चुनाव लड़ना, जीतना, प्रोपोगेंडा सेट करना, एजेंडा सेट करना, उसको अचीव करना, सबको काम पे लगाना। अगर विपक्ष वो चीज नहीं कर पाता तो विपक्ष दूसरी चीज पे काम करता है, बैरिकेड कूदना। बैरिकेड नहीं कूद पाए,
बेहोश नहीं हो पाए, तो राहुल गांधी वाला ऑप्शन है कि वो तो दीदी जी का उनकी बहन का ऑप्शन है, उसकी तो रील भी कट के वायरल हो रही है। और राहुल गांधी का ऑप्शन है कि भाई कुछ नहीं हो रहा तो मैं बस में बैठ जाता हूँ चुपचाप, मेरी सिक्योरिटी मेरे आसपास रहे। नहीं, इसमें बेसिकली जो चीज है वो यही है कि अगर हम विषय पर वापस आते हैं तो अखिलेश यादव ने क्या है इसका खंडन करा। अखिलेश यादव ने बोला कि भाजपा जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है और ये सब चीजें कर रही है। अखिलेश यादव को ये चीज तब याद नहीं आ रही थी जब मौलाना जो है, एक मौलाना उनकी बीवी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा था। बिल्कुल, जबकि जो टिप्पणी कर रहा था उनके कपड़े पहनने के ऊपर, कपड़े डिंपल यादव क्या पहनती है क्या नहीं पहनती उनकी पर्सनल चॉइस है। आप मैं कोई भी व्यक्ति कौन होता है किसी महिला को बोलने वाला कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। उसके बाद भी जब टिप्पणी होती है तो अखिलेश यादव से रिपोर्टर्स पूछते हैं कि सर बोलिए, कुछ नहीं, चुप्पी साध ली जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो वोट बैंक है, जो वोट बैंक है उसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे नहीं, उन मौलाना को आप कुछ बोलेंगे नहीं। उसके आपने अखिलेश यादव को देखा होगा ना कि किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री हो गए या आचार्य अनिरुद्ध हो गए, इनके ऊपर टिप्पणियां देने के लिए सबसे आगे पहुंचे हुए रहते हैं। लेकिन जब बात किसी अपनी खुद के, जो व्यक्ति खुद की बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो जनता के लिए क्या स्टैंड लेगा? ये खुद सोचिए, आप ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं जो खुद की बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो जनता के लिए क्या स्टैंड लेगा? ये सोचने वाला विषय है। और जो ये चीज भी निकल के सामने है, जैसा कार्तिक ने कहा बिल्कुल सही है कि भाई हिंदू से पूजा ही तो करना चाहता था, बिल्कुल आप पूजा करने के लिए अलाउ कर देते, कोई ऐसी चीज होती ही नहीं। और पूजा क्यों नहीं करने दे सकते भाई? ये तो चरितार्थ सत्य है ना कि सनातन बहुत पहले आया था, एकमात्र धर्म वही है, बाकी सब तो पंथ है। धर्म तो वही है, बाकी सब तो पंथ है, और ये तो एकमात्र सत्य है, तो सब मानते हैं, इसमें कोई वो थोड़ी है। अब आप मना कर देंगे तो वो चीज तो होगी जो चाहेगा। अब क्या इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है शांति से पूजा भी नहीं कर सकता? उसमें भी दिक्कत है। क्या हमने ये वीडियोज या इमेजेस नहीं देखी कितनी बार मंदिर के अंदर किसी व्यक्ति को नमाज पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, वो मुसलमानों को शरण दे दी जाती है। तो ये तो देश के अंदर सेकुलरिज्म का प्रतीक हो सकता था कि देखिए कि एक मकबरे के अंदर हिंदुओं ने जाकर पूजा करी, मुसलमानों को सपोर्ट करा, ये चीज हो सकती थी, लेकिन ये चीज नहीं रखी। तो अब इसमें गलती किसकी है वो तो आप लोग समझदार है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। लेकिन गलती से एक व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री बन के राष्ट्रपति बन गया है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। और जिस प्रकार से मुझे अब जो शब्दों का इस्तेमाल, जिस तरीके से नाचना गाना डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, शायद वो उन्हीं पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो शायद जो बाइडेन करते थे, और हिंदुस्तान में भी कुछ नेता है जो उस पदार्थ का सेवन करते हैं। लेकिन जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खबर निकल के सामने आ रही है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है मतलब अलास्का को रशिया का बोल दिया। बिल्कुल। हमें क्या मतलब इसमें क्या कहें कि अभी डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जो है मीटिंग होने वाली है अलास्का के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, और उसको कंपैरेटिवली करें तो डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया क्या है तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि आई एम गोइंग टू रशिया टू मीट पुतिन। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप 1867 के अंदर जो यूएसए ने रशिया को पैसे दिए थे अलास्का के बदले में जब खरीदा था तो वो चीज़ भूल गए? बिजनेसमैन आदमी, मेरे को समझ नहीं आ रहा डील कैसे भूल गए करते, क्या पता। और वो ये चीज़ भी है ना कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये कि जो BLA को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, वो कहीं ना कहीं चीज़ को दर्शा देता है कि उनका खुद का कितना बेनिफिट है इसके अंदर। देखो ट्रंप जो चल रहा है, ट्रंप इस वक्त जो चल रहा है वो ट्रंप इंडिया के फेवर में नहीं चल रहे, वर्ल्ड के फेवर में नहीं चल रहे, पाकिस्तान के फेवर में नहीं चल रहे, ना ही अमेरिका के फेवर में चल रहे हैं। ट्रंप सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के फेवर में चल रहे हैं, यानी कि खुद के फेवर के अंदर चल रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, वो देखना चाह रहे हैं कि मेरा बिटकॉइन कैसे चल रहा है, वो देखना चाहते हैं मेरा क्रिप्टो करेंसी कैसी चल रही है, वो देखना चाहते हैं मेरा ऑयल और मेरा ट्रंप टावर, ये सब चीज़ें कैसी चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ देख रहे हैं। और आपने हाल ही में सुना होगा, देखा होगा कि एक डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम ग्रीड करके कुछ है, और वो जाते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, वो इस एरिया में घूमते फिरते रहते हैं, और यहाँ से कुछ भी मुनाफे कमाने वाली चीज़ होती है वो लाके ट्रंप को बता देते हैं। और क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स ऐसा अक्सर करते रहते हैं कि वो जैसी पार्टनरशिप आती है, कोई नया सुझाव आता है, कोई नया आइडिया आता है, वो फिर उसके अंदर एग्जीक्यूशन शुरू कर देते हैं। और हाल ही में ये देखने को मिलता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की बेस्ट फ्रेंड है वो जाते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर जाने के बाद में वहाँ काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, और ये देखते हैं कि पाकिस्तान के पास कहीं ऑयल है, पाकिस्तान के पास कहीं तांबा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, मिनरल्स हैं, और ये सब है। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करके खोदना शुरू करना चाहिए। वो आइडिया लेके जाते हैं ट्रंप के पास, और ट्रंप इसके तहत वहाँ पर एक भाषण में आपने सुना होगा कि हम पाकिस्तान के अंदर ऑयल सर्च करेंगे, पाकिस्तान के अंदर ऑयल ढूंढेंगे, वहाँ पर ऑयल को एक्सप्लोर करेंगे, इतना तेल निकालेंगे कि पूरी दुनिया को बेचेंगे, और एक ना एक दिन वो ऑयल इंडिया को भी बिकेगा, इस तरीके से, है ना। तो वो इस तरीके की बात कहते हैं। तो वहाँ पर कौन बैठा है? वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले बैठे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने चाइनीज़ को अच्छे से काम नहीं करने दिया सीपेक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो अमेरिकन को कैसे करने दे सकते हैं? सबको पता है नहीं करने दे सकते। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप फेवर के लिए अपनी पॉलिसी को लागू रखने के लिए, अपने बिजनेस को चलाए रखने के लिए, और भविष्य के अंदर तकलीफ ना आने के लिए, इस वजह से उन्होंने BLA को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवा दिया है। अमेरिका की जो भी इनकी टीम बैठी है और वो सब बैठे हैं।
उसके अंदर। हाँ, तो ये- ट्रम्प फेवर के अंदर गणित चल रहा है पूरा। हाँ, ये जो चीज़ है ना, जो कार्तिक अभी बोल भी रहे हैं, ये चीज़ को प्रॉपर्ली दर्शा देता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने चीज़ करी है वो ट्रंप फेवर की ही चीज़ है, क्योंकि वो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं रहे हैं और ना वो किसी और के बारे में सोचना चाहते हैं। वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनके फेवर की बात चलती रहे, उनके हितों की बात चलती रहे और ये सब चीज़ें चलती रहे, क्योंकि एक्स पेंटागन के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने आसिम मुनीर को पैंट शर्ट पहनने वाला ओसामा बिन लादेन बोला है। क्योंकि पाकिस्तान जो ये अमेरिका जो पाकिस्तान को बोलने के लिए मजबूर करता है कि आप बोलिए हमारी धरती से जो आपको बोलना है। हाँ। इंडिया ने कल स्टेटमेंट में क्या बोला कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम द फ्रेंडली सॉइल। हमने तो करारा जवाब दिया उस चीज का, जो आसिम मुनीर ने हिंदुस्तान को मारने की या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब मारने की, वर्ल्ड को आधे देश आधी दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब उड़ाने की धमकी दी, हमने उसका करारा जवाब दिया है। अमेरिका अपनी धरती अलाउ कर रहा है कि आप अलाउ कीजिए आसिम मुनीर को कि आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। तो ये चीज दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ईगो कितना ज्यादा फ्रेजाइल और कितना छोटा है कि जो तीसरी चौथी क्लास का बच्चा होता है, या फिर मैं कहूँ कि वो जो 11वीं 12वीं क्लास में बच्चे नहीं होते, 10वीं 11वीं क्लास में जो उनको गुंडा बनने का बहुत शौक होता है, जो स्कूल के अंदर दादागिरी कर रहे होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसी प्रकार के बच्चे हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, कभी क्या बात करनी है, कभी क्या बात करनी है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो फेवरिंग पॉलिसीज है ना, वो सिर्फ ट्रंप फेवरिंग पॉलिसीज है और वो किसी और को फेवर नहीं कर रहे हैं। वो प्रेसिडेंट बने हैं तो खुद को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ेंगे कि कल को अगर प्रेसिडेंट, क्योंकि पता है ना कि 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं अमेरिका के, तो तीसरी बार इतना बढ़िया पैसा वैसा कमा दूं कि बेटे बेटे खुश हो जाए, जो बेटे की कंपनीज हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ट्रंप को अगर इंडिया की इकोनॉमी डेड लगती है तो किसी व्यक्ति ने ट्विटर पे डाला था कि जो ट्रंप टावर है उसको नेशनलाइज करके और गरीबों में बांट देना चाहिए। और क्या, डेड इकोनॉमी है, आपको क्या ट्रंप टावर बनाना है, वो क्या करना है, तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए। बाकी आप लोगों की इन दोनों तमाम खबरों के ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।